भाई आप जो है कस्टमर से ऑर्डर को इस ट्रिप को कैंसिल करवा के और डायरेक्ट ही ट्रिप को लेके गए हैं, तो आपको कंपनी अब पकड़ती कैसे है? देखो सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर चक्रव्यूह नहीं है। जो बार बार आपको समझा दिया है कि चाहे पोर्टर हो या बोर्डो हो या अंकल डिलीवरी हो, कोई भी कंपनी भाई फ्रॉड बर्दाश्त नहीं करती है। जैसे आप भी नहीं चाहोगे, अगर आप कोई धंधा खोलोगे, किसी कर्मचारी को अपने पास रखोगे, वो जाएगा और कुछ घपला कर देगा, तो आप भी चाहोगे कि भाई उसको निकालो अपने प्लेटफॉर्म से। उसी तरीके से ये कंपनियां भी भाई यही काम कर रही हैं, धड़ाधड़ आइडियाँ बंद कर रही हैं। रोज़ किसी ना किसी ग्रुप के अंदर, रोज़ हमारे ग्रुप के अंदर किसी ना किसी भाई की आईडी बंद ही हो जाती है। किसी की बैड बिहेवियर की वजह से बंद हो रही है, तो किसी की किसी और कारण से बंद हो रही है। अब बैड बिहेवियर तो ये होता है कि भाई देखो, आपके पास अगर कंपनी का कोई ऑर्डर आया, आपने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद आप जा ही नहीं रहे हो पिकअप पॉइंट पे, तो पोर्टर ने तो एक रूल बना रखा है कि एक टाइमर उसका चल जाता है, उतने टाइम के अंदर कस्टमर की लोकेशन पर आपको पहुंचना होता है। अगर आप उससे ज़्यादा डिले करोगे, एक दो बार ज़्यादा डिले कर दोगे, तब आपकी आईडी पोर्टर बंद कर देगा। बैड बिहेवियर के अंदर आप कंप्लेंट करोगे कस्टमर केयर में, आईडी खुल भी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि दोबारा से ऐसा ना करो। अगर फिर आप ऐसा करते हैं तो फिर आईडी ब्लॉक हो जाएगी, फिर करते हैं तो फिर परमानेंट ब्लॉक हो जाएगी, फिर आपको कंपनी में जाके सॉरी बोलना पड़ेगा। और दूसरा केस आता है ऑर्डर को कैंसिल करके ले जाने वाला। जी हाँ, ऑर्डर को कैंसिल करके भी राइडर बहुत लेके जाते हैं, और थंबनेल में हमने कहा ही है कि भाई कंपनी को फ्रॉड बर्दाश्त नहीं है, ना हमें फ्रॉड बर्दाश्त है, ना कंपनी को है, और कहीं ना कहीं आपको भी फ्रॉड बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप कोई मेहनत करके धंधा खड़ा करते हैं और किसी को उसमें सहभागी बनाते हैं और वो सहभागी आपके साथ फ्रॉड करे, तो आप भी बर्दाश्त नहीं करोगे। वही काम पोर्टर भी कर रहा है। फ्रॉड का मतलब है, अगर आप कस्टमर से ऑर्डर को कैंसिल करवाते हैं और कैंसिल करवा के आप फिर उस ऑर्डर को पूरा करते हैं, तो पोर्टर कर देता है आपकी आईडी को परमानेंट बंद, और पहली बार लगाता है आप पे 1000 रुपये की पेनल्टी। 1000 रुपये की पेनल्टी देने के बाद ही आपकी आईडी चालू होगी, और दोबारा ऐसा करते पकड़े गए फिर आईडी बंद, और शायद अब की तो परमानेंट ही बंद। तो हम बार बार कह रहे हैं भाई, कंपनी को फ्रॉड बर्दाश्त नहीं है, किसी भी कंपनी को। पोर्टर की ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंपनी को फ्रॉड बर्दाश्त नहीं है। तो आप फ्रॉड ना करें, जेन्युइन तरीके से कंपनी की ट्रिप को पूरा करें, वो चाहे ओला हो या उबर हो या रैपिडो हो। किसी भी कंपनी में अगर आप डायरेक्ट ट्रिप मारने की सोच रहे हैं, तो भाई कुछ सीन तो हमने आपको पोर्टर के दिखा दिए, और बहुत सारे स्क्रीनशॉट तो आते ही रहते हैं ओला उबर रैपिडो के अंदर। उबर का ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उबर ने भी वार्निंग दी है अपने राइडर को कि भाई आप जो है कस्टमर से ऑर्डर को इस ट्रिप को कैंसिल करवा के और डायरेक्ट ही ट्रिप को लेके गए हैं, तो आपको कंपनी अब पकड़ती कैसे है? देखो सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर चक्रव्यूह नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत होगी। जब भी आप किसी भी कंपनी के ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो कुछ परमिशन देते हैं, याद होगा आपको, परमिशन देते हैं ना आप कुछ। उन्हीं परमिशन के अंदर आपकी लोकेशन ट्रैकिंग की परमिशन भी आप देते हैं, तभी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। यही लोकेशन ट्रैकिंग का परमिशन आपके पीछे पड़ जाता है जैसे ही आप किसी भी ट्रिप को एक्सेप्ट करते हैं या उस ऐप के ऊपर ऑनलाइन जाते हैं, आपकी ट्रैकिंग चालू हो जाती है। अब कस्टमर ने बुकिंग करी, आप उसके पॉइंट पर गए, वहाँ पर जाके कैंसिल कर दिया। कस्टमर ने ही कैंसिल कर दिया चाहे तो ठीक है, माना कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, राइडर उसके बाद भाई ड्रॉप पॉइंट पे क्या करने जाएगा? जिस कस्टमर ने बुकिंग करी थी गाज़ियाबाद से फरीदाबाद की, तो भाई हमने अगर उस ट्रिप को एक्सेप्ट किया है और कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, तो हम फरीदाबाद तो जाएंगे नहीं ना। कंपनी यहीं पे ट्रैकिंग चालू कर देती है कि ट्रिप कैंसिल हो गई है, और कैंसिल होने के बाद दोबारा आई नहीं है, और आई नहीं है, तो आने के बाद जो है ये राइडर फरीदाबाद किस लिए चला गया। अब यहाँ पर ना कुछ लूज पॉइंट भी हैं, क्योंकि देखिए आप तो जानते ही हैं, और कंपनियाँ भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानती ही होंगी कि ना तो राइडर किसी एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है और ना ही कस्टमर किसी एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये भी हो सकता है कि कस्टमर ने जो है पहले ओला में बुकिंग करी हो फरीदाबाद की, इतने में उसने उबर के अंदर भी बुकिंग करके देखी, तो उसे उबर में रेट सस्ता मिला, उसने मार दिया कैंसिल ओला को। अब ओला को कैंसिल मार दिया, ओला आपकी ट्रैकिंग कर रही थी, आप उबर के राइडर बन के अब उसी कस्टमर के पास गए हो, और आप फरीदाबाद में उसी ड्रॉप लोकेशन पे आपने उसको छोड़ा है जहाँ की बुकिंग उसने पहले ओला में करी थी। अब जब आप वहाँ पर पहुँचे हो, तो ओला को क्या लगा
ओला को लगा भाई मेरे कस्टमर को ये बंदा डायरेक्ट लेके गया है, तो इसकी आईडी को करते हैं साफ। तो देखिए कहीं ना कहीं कंपनी की भी गलती है, उनके सिस्टम की भी गलती है, और कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। अब ये आपाथापी तो चलती रहेगी, ये जीवन का खेल है, आप इन चीज़ों से नहीं बच सकते हैं। बस राय ये है कि देखिए आप अपनी तरफ से सही रहें, तब आपके साथ गलत नहीं होगा। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, किसी धाकड़ जानकारी के साथ, किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।